अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी उमर खान, इट्स पैशनेट स्पीकर एंड लाइफ कोच। आई होप कि आप सारे खैरियत से होंगे। दोस्तों, क्या आप मलिक रियाज के बारे में तो जानते हैं, उनका नाम तो आपने सुना होगा। क्या आप ये जानते हैं कि वो किस तरह कामयाब हुए, उनकी कामयाबी का राज क्या है? मलिक रियाज पाकिस्तान के 5 बड़े अमीर लोगों में शामिल हैं। ये 25 साल पहले एक छोटे से ठेकेदार थे। 5 मरले के किराए के मकान पर रहते थे और आते जाते बस पर सफर करते थे। लेकिन फिर ये एशिया के सबसे बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट के मालिक बन गए। पूरे मुल्क की रियल एस्टेट इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया। अगर अगर आप इनकी नेटवर्थ की बात करें तो ये 3,000 अरब रुपए के मालिक हैं। ये इतनी बड़ी रकम, आप इसका अंदाजा पाकिस्तान के टोटल बजट से भी लगा सकते हैं। पाकिस्तान का टोटल बजट 5,500 अरब रुपए है, जबकि मलिक रियाज के प्रोजेक्ट की वैल्यू 3,500 अरब रुपए है। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जुर्माना भी मलिक रियाज को हुआ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इन्हें 470 अरब रुपए जुर्माना किया। ये डॉलर्स में $4 बिलियन बनते हैं। हम आईएमएफ से सालाना $1.5 अरब की किस्त लेते हैं। गोया मलिक रियाज आईएमएफ के बराबर जुर्माना अदा कर रहे हैं। तो क्या आप जानते हैं कि मलिक रियाज ने यह कामयाबी कैसे हासिल की? इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और मेरा दावा है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप भी अगर ये काम कर लें तो आप भी मलिक रियाज की तरह कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों, आज से 6 माह पहले तक मलिक रियाज के खिलाफ खौफनाक केस चल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पूरी गवर्नमेंट ऑफ तमाम सियासी समाजी जितनी भी शख्सियात जमाते हैं, इनके खिलाफ थे। लेकिन इन्हें बुरे तरीन हालात में भी कोई परेशानी नहीं थी। मतलब कोई इनके चेहरे पर, इनकी असरात पर कोई ऐसी चीज नहीं थी। मलिक रियाज साहब इत्मीनान से बैठे थे और किसी बंदे ने मलिक रियाज साहब से एक दिन पूछा कि आप इतने बुरे हालात में भी इत्मीनान कैसे हैं, इसकी वजह क्या है? तो उस बंदे ने वजह पूछी तो मलिक रियाज साहब ने बताया कि ये सब लोग मिलकर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पूछने वाले ने पूछा, ये क्यों, ये कैसे? तो मलिक रियाज बोले, मेरे तमाम बिजनेस में अल्लाह ताला हिस्सेदार है। परवरदिगार आलम मेरा बिजनेस पार्टनर है, मेरा शेयर होल्डर है। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा ये बिजनेस, यानी कि अल्लाह ताला जिसके अंदर शेयर होल्डर है, वो इसे कहीं भी नुकसान नहीं पहुंचाने देगा। पूछने वाले ने मजीद वजाहत चाही तो मलिक रियाज साहब ने बताया कि मैं जब भी कोई प्रोजेक्ट, कोई कारोबार शुरू करता हूं तो मैं अल्लाह ताला को उसमें हिस्सेदार बना देता हूं। अल्लाह ताला का ये हिस्सा मेरे कारोबार की हिफाजत भी करता है और इसे तरक्की भी देता है और इसे नुकसान होने से भी बचाता है। और ये लोग मेरा कुछ ना कुछ कर सकते हैं, मगर ये अल्लाह और उसके कारोबार का कोई नुकसान नहीं कर सकते। मलिक रियाज साहब की ये बात बिल्कुल 110% बिल्कुल दुरुस्त है। ये शुरू दिन से ही अल्लाह ताला को बिजनेस पार्टनर बनाते आ रहे हैं। ये ठेकेदार थे तो ये पहले ही अपने मुनाफे का जो हिस्सा होता था वो अल्लाह ताला की राह में खर्च करते, बाद में ये अपना हिस्सा लेते। ये तो आज भी हर साल 65 करोड़ रुपए अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं। मुल्क में 110 दस्तरखान चल रहे हैं। ये उन दस्तरखानों में 1 लाख लोगों को रोजाना खाना भी खिलाते हैं। मुल्क में स्ट्रीट के दस्तरखान बंद हो गए, लेकिन इनके दस्तरखान 12 साल से चल रहे हैं। दर्जनों अस्पताल बनाए, सैकड़ों मीठे पानी के कुएं बनाए, हजारों तलब इल्मों की फीसें अदा हो रही हैं। रोज 2 खानदानों को मुफ्त घर भी मिल रहे हैं और मुल्क में सबसे ज्यादा किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट में इस शख्स ने बड़ा किरदार अदा। और अल्लाह ताला के साथ शराकतदारी ने जिसे आज तक इस कारोबार को बंद न होने दिया और ना ही होने देगा और हमेशा इसी ग्रोथ में चलता ही रहेगा। और आज भी कहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट ने मुझे 470 अरब रुपए जुर्माना किया है और ये भी अल्लाह ताला अदा कर देगा, क्योंकि अल्लाह ताला मेरा बिजनेस पार्टनर है। इसमें अल्लाह ताला का हिस्सा है और वही इस मसले को, इस कर्ज को अदा कर देगा। तो अब जरा सोचिए कि कामयाबी का एक ही फार्मूला है और वो है कि अल्लाह ताला की राह में खर्च करना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने बिजनेस में, अपने प्रोजेक्ट में, आपका जो भी काम है, अगर आप फ्रूट की रेडी भी लगाते हैं ना, तो उसमें अल्लाह ताला का एक हिस्सा बनाए, उसमें अल्लाह ताला को शेयर होल्डर बनाए। आप जरा सोचिए कि जिस कारोबार में, जिस दुकान में और जिस रोजी रिजक में अल्लाह ताला खुद शामिल हो, अल्लाह ताला उसका शेयर होल्डर हो, तो उस बिजनेस को कैसे नुकसान हो सकता है? उस बिजनेस को तरक्की की राह पे रोकने कौन हो सकता है? कौन रोक सकता है आपके उस बिजनेस को, जिस बिजनेस में आपका अल्लाह ताला खुद हो? हमेशा मलिक रियाज की तरह आप कामयाब तरीन शख्स रहेंगे।
تو اگر آپ کو یہ چھوٹی سی کہانی ملک ریاض کی سمجھ آئی ہو تو اس کو آگے ضرور شیئر کر دینا. ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی اور دل بدل دے. اپنا اور اپنے ساتھ جو رشتوں کا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.